हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 71 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज इस सेशन को स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या गिवन है, हमारे पास लॉग में कोई फंक्शन है और अब हमें बताना है कि जेड का जो लॉकस है ये क्या होगा। जेड का हमें बिंदु पथ निकाल के बताना है। क्या बताना है हमें? जेड का बिंदु पथ निकाल के बताना है। तो देखो लॉग में जब भी अपने पास कोई फंक्शन हो तब अपन क्या लगा देते हैं, वहां पर लॉग की डेफिनेशन से हमें पता लग जाएगा कि यदि अपन बेस की पावर क्या करेंगे, 2 कर देंगे। यदि बेस की पावर यदि अपन 2 करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये वैल्यू मिलनी चाहिए ना। ये अपन लॉग की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने? यदि आपके पास लॉग में इस तरीके से कोई फंक्शन डिफाइंड हो जिसका बेस b हो और यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी हो और यहाँ पर हमें क्या है, मतलब ये a की यहाँ पर ये इस तरीके से मिले तो अपन इसको क्या पढ़ते थे अपन b की पावर यदि a करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। ये पढ़ते थे ना अपन, b की पावर यदि a करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। ये लॉग की डेफिनेशन होती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर बना लेंगे अपन, हमें ये वैल्यू कब मिलेगी, x कब मिलेगी, जब अपन b की पावर a करेंगे। तो देखो x क्या कब मिलेगा, अपन x की जगह ये पूरी वैल्यू है। तो देखो अपन ये जो मोड z है, ये देखो सभी में आ रहा है मोड z का स्क्वायर, ये भी मोड z है और ये भी मोड z है। तो अपन क्या कर लेंगे, मोड z को x मान लेंगे एक बार के लिए। तो ये बन जाएगा देखो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है। x प्लस 2 लिख लेंगे इसको। और ये कब मिलेगा, अब ये हमें मिलेगा जब अपन √3 की पावर कितनी करेंगे, 2। बीच में साइन किसका है, लेस देन का। तो ये बन जाएगा √3 की पावर 2। √3 की पावर 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन सीधा 3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये लेस देन हो जाएगा 3x प्लस 6। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है और x को अपन क्या मान रहे थे, मोड ऑफ z मान रहे थे। तो देखो मोड ऑफ z निकाल पाएंगे ना अपन, तब हमें z का बिंदु पथ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा माइनस का 4x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यदि इसके फैक्टर करें तो हमें क्या मिलेगा, देखो x माइनस 5 बन जाएगा एक तो, और एक बनेगा इसका फैक्टर x प्लस 1। क्या बनेगा, x प्लस 1। ये दो फैक्टर बन गए इसके, और इसकी वैल्यू अपन लेस देन 0 ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है, लेस देन 0। ये वैल्यू ले रहे हैं अपन लेस देन 0, ठीक है। अब देखो x माइनस 5 और x प्लस 1 ये लेस देन 0 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू लेस देन होगी 5 से। x की वैल्यू लेस देन 5 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है। किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो x को क्या मान रहे थे अपन, x को मोड ऑफ z ही तो माना था, तो x की जगह फिर से मोड ऑफ z की वैल्यू अपन पुट कर देंगे, ठीक है। आगे देखो, किसी इंटीजर n के लिए हमें ये वैल्यू सॉल्व करके बतानी है, ठीक है, जिसके ऑप्शन ये यहाँ पर दिए गए हैं आपको। ये n क्या है, एक इंटीजर ले रहे हैं अपन, n की वैल्यू क्या ले रहे हैं, इंटीजर। तो हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करके बतानी है। तो देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो √3 की पावर n को अपन क्या मान लेंगे, n की वैल्यू को अपन 1 मान लेंगे, ताकि ये क्या बन जाए, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बन जाए इसका। तो n की वैल्यू 1 मानेंगे तो देखो √3 प्लस आयोटा की पावर क्या बनेगा, √3 प्लस आयोटा की पावर बन जाएगी 5, और नीचे क्या बनेगा 1 माइनस आयोटा √3 की पावर 4, ये बनेगा। इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से तो एंगल दिया गया इसमें, तो देखो इसमें किसी इंटीजर n के लिए हमें ये वैल्यू सोल्व करके बतानी है। तो यहाँ पर ये आप इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, इस वैल्यू का हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। यहाँ पर मिस प्रिंट है थोड़ा, इसका हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तभी तो हमें एंगल मिलेगा ना। इसको सोल्व करेंगे तब एंगल कहाँ से मिलेगा हमें, तो इसका क्या निकालना है, हमें आर्ग्यूमेंट निकाल के बताना है। तब देखो, तब करेंगे तब हमारे पास आंसर आएगा। तो देखो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ से, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे। आर्ग्यूमेंट m अपॉन n की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होता है आर्ग्यूमेंट m माइनस आर्ग्यूमेंट n। तो यहाँ से देखो ये बन जाएगा, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा, और इसकी पावर कितनी है 4n प्लस 1। अब देखो पावर भी क्या आ जाती है, पावर भी पहले लिख लेते हैं अपन लॉग की तरह, लॉग वाली प्रॉपर्टी ही आर्ग्यूमेंट में अप्लाई होती है। तो पावर को क्या लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे। तो देखो 4n प्लस 1 क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आर्ग्यूमेंट के कोफिशिएंट में। इसी तरीके से माइनस का साइन, ये पावर भी पहले लिख लेंगे, तो ये बनेगा 4n आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा
√3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक तो आर्ग्यूमेंट इसका निकालना है और इसका हमें आर्ग्यूमेंट निकाल के बताना है। तो देखो ये बनेगा 4n+1 तो एज इट इज। इसका यदि अपन आर्ग्यूमेंट निकालें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, तो ये होता है थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y की वैल्यू कितनी है 1, x की कितनी है 1/√3, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/√3। और 1/√3 हमें कहाँ पर मिलता है, ये मिलता है π/6 पर। कहाँ पर मिलता है, π/6 पर हमें मिलता है। अब देखो थीटा तो निकाल लिया हमने, अब आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो x दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कितना होता है, थीटा के ही बराबर होता है। मतलब आर्ग्यूमेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट यहाँ से आ जाएगा कितना, π/6। फिर माइनस का साइन, -4n। ठीक है, इसका यदि आर्ग्यूमेंट निकालें अपन 1 - i/√3 का आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें थीटा बराबर निकालना पड़ेगा tan इनवर्स। अब देखो i/√3 ये माइनस का है ना, लेकिन अपन एक बार के लिए माइनस की वैल्यू अपन नहीं पुट करेंगे, सिर्फ अपन √3/1 दोनों वैल्यू x और y की अपन क्या ले लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो tan इनवर्स √3 कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा हमें π/3 पर। अब डिसाइड करेंगे अपन इसका आर्ग्यूमेंट, और वो कैसे डिसाइड करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में π-θ, थर्ड में π-θ के भी माइनस का साइन लगा देंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, -θ। ये आर्ग्यूमेंट होता है। अब ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, मतलब रियल नंबर तो हमें पॉजिटिव लेना है और इमेजिनरी नंबर क्या लेना है, नेगेटिव। तो रियल नंबर पॉजिटिव, इमेजिनरी नंबर नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट कितना होगा, -θ। यदि थीटा हमने π/3 निकाला तो आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, ये आएगा -π/3। तो यहाँ पर देखो माइनस का साइन पहले से, तो ये माइनस और माइनस क्या बना लेंगे, प्लस, और यहाँ पर लिख देंगे अपन π/3। ये मैंने आर्ग्यूमेंट निकाल लिया। अब देखो इस वैल्यू को हमें सोल्व करना है, तो देखो कर लेंगे इसको सोल्व। इसको सोल्व कैसे करेंगे, 4n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 4n π/6, और यहाँ से कितना मिलेगा 4n π/3, तो 4n कॉमन भी ले सकते हैं ना, तो 4n कॉमन लेके ये बना दिया मैंने π/6 प्लस π/3, फिर प्लस का π/6 ये लिख दिया एज इट इज। ठीक है, अब देखो 4n इंटू π/6 और π/3 कितना होता है, π/2 ना, π/2 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर मिलेगा हमारे पास 2n पाई, क्या मिलेगा 2n पाई प्लस π/6। अब देखो ये क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, ये आर्ग्यूमेंट तो है, तो इस आर्ग्यूमेंट को अपन 2n पाई जोड़ के लिख दो, चाहे सीधा इसको π/6 लिख दो, एक ही बात है। ये मैंने बताया था कि किसी आर्ग्यूमेंट में अपन 2n पाई को ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो अगर इसमें ये 2n पाई यदि अपन ऐड भी नहीं करेंगे ना, तो ये आर्ग्यूमेंट कितना रहेगा, π/6 ही रहेगा। तो देखो π/6 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो z के बराबर है cos k π/10 आयोटा साइन k π/10, तो हमें ये वैल्यू निकाल के बतानी है z1, z2, z3 और z4। क्या z1 को निकाल सकते हैं, क्या अपन z1 निकाल सकते हैं क्या, k की वैल्यू 1 पुट करके। तो देखो ये क्या बनेगा z1, ये बन जाएगा ना e की पावर में बना लेंगे इसको, e की पावर आयोटा, ये क्या बनेगा आयोटा k π/10 ना, k की वैल्यू अपन 1 पुट कर रहे हैं, तो देखो z1 क्या बन जाएगा e की पावर आयोटा π/10। ठीक है, इसी तरीके से z2 क्या बनेगा, z2 बन जाएगा e की पावर आयोटा, अब k की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं ना, तो यहां से क्या मिलेगा हमें 2 पाई e की पावर आयोटा 2π/10, 2π/10। इसी तरीके से z3 ये कितना मिलेगा e की पावर आयोटा 3π/10, और आगे z4 क्या मिलेगा e की पावर आयोटा 4π/10, तो z4 बन जाएगा e की पावर आयोटा 4π/10। अब तीनों को, चारों को क्या करना है हमें मल्टीप्लाई, और चारों में ही क्या है बेस समान है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना। तो ये देखो z1, z2, z3 और z4 हमारे पास क्या बन के आएगा, ये बनेगा e की पावर आयोटा कॉमन ले लेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, आयोटा पाई कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/10 प्लस यहाँ से 2/10, यहाँ से 3/10, और लास्ट में क्या बचेगा
4/10। जब इनको ऐड करेंगे तो देखो 10 LCM, और ऊपर से भी जब वैल्यूज को जोड़ेंगे तो 10 ही मिलेगा, मतलब ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 के बराबर। तो इन चारों का मल्टीप्लाई आ जाएगा e की पावर आयोटा पाई के बराबर, और e की पावर आयोटा पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है -1। देखो सोल्व करके देख सकते हो, क्योंकि इसको लिख सकते हैं अपन कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी, 0, साइन पाई की वैल्यू कितनी, 0, और कोस पाई की वैल्यू -1। तो इसका आंसर कितना आएगा अल्टीमेटली, इसका आंसर आएगा e की पावर आयोटा पाई का आंसर आएगा -1। ठीक है, तो -1 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये इसका हमें निकालना है, मॉड्यूलस निकाल के बताना है, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रूट में 2 आयोटा, कितना है, रूट में 2 आयोटा। अब देखो ये रूट है ना, ये आयोटा के भी लगा है, मतलब दोनों ही वैल्यू 2 आयोटा दोनों में क्या है, रूट के अंदर है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर माइनस का, और यहाँ पर भी दोनों में क्या लगा है, रूट, माइनस का 2 आयोटा। ये हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें मॉड्यूलस निकालना है, तो अपन क्या लगा देंगे, मॉड्यूलस का साइन लगा देंगे। फिर देखो यहाँ से देखो कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ पर भी 2 आयोटा आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आयोटा आ रहा है अंडर रूट में, तो अपन क्या ले लेंगे, रूट ऑफ 2 आयोटा अपन ले लेंगे कॉमन। ठीक है, ये कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर तो बचेगा अपने पास 1, फिर माइनस का साइन, यहाँ पर क्या बचा, 2 आयोटा को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा रूट ऑफ -1 ना। रूट ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आयोटा के बराबर ही, तो यहाँ से लिख दिया मैंने आयोटा। ठीक है, अब देखो रूट ऑफ 2 आयोटा, ये तो इसका मोड क्या हो जाएगा, √2 तो देखो कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या गया, √2 तो कांस्टेंट बाहर, और रूट ऑफ आयोटा का मॉड्यूलस कितना होगा, रूट ऑफ आयोटा का मॉड्यूलस होगा 1 के बराबर। तो देखो ये √2 बाहर आ गया, फिर बचेगा क्या, सिर्फ मॉड्यूलस में बचेगा अपने पास 1 माइनस आयोटा का मोड, और 1 माइनस आयोटा का मोड किसके बराबर होता है, ये भी √2 के बराबर होता है। तो यहाँ से √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, z प्लस आयोटा z, दूसरा है z माइनस आयोटा z, तीसरा है -z प्लस आयोटा z, और ये तीनों क्या है, एक ट्रायंगल या फिर एक त्रिभुज के क्या हैं, इस एक त्रिभुज के शीर्ष या फिर वर्टेक्स बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकाल के बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। तो देखो z को मान लेंगे अपन एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे आयोटा, क्या मान लेंगे, z को मान लेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा मान लेंगे। ठीक है, तो देखो त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्या मिलेंगे, अब z को आयोटा मानने पर त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्या मिल जाएंगे हमें, त्रिभुज के तीनों शीर्ष मिल जाएंगे। पहला शीर्ष क्या है, z प्लस आयोटा z, मतलब z की वैल्यू यदि आयोटा मान रहे हैं तो पहला सिर्फ आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बनेगा ना, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा -1, और इसको अपन -1 आयोटा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -1 आयोटा। देखो यहाँ पर बना लेते हैं अपन अलग से, z1 तो मिल जाएगा हमें आयोटा -1, या फिर इसको बोल देते हैं अपन -1 प्लस आयोटा, क्या बोल देंगे, -1 प्लस आयोटा बोल देंगे। इसी तरीके से z2 निकाल लेंगे, अलग से निकाल लेते हैं पहले, चलो ये बन जाएगा आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, +1 ना, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इसी तरीके से अपन z3 निकाल लेंगे, तो z3 आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -1 माइनस आयोटा। तो तीनों वर्टेक्स आ गए ना अपने पास, तीनों वर्टेक्स देखो, पहला वर्टेक्स क्या आएगा, -1 + 1, क्या आएगा, -1 1, दूसरा वर्टेक्स क्या आएगा, 1 और 1, तो 1 1 दूसरा वर्टेक्स आ गया। ठीक है, तीसरा वर्टेक्स क्या आएगा, -1 -1 -1, ये तीनों वर्टेक्स निकाल लिए। अब देखो किसी भी ट्रायंगल के हमारे पास तीनों वर्टेक्स हैं, तो क्या अपन इसका एरिया निकाल पाएंगे क्या, तो इसका एरिया का अपन फॉर्मूला जानते हैं, वो कितना होता है 1/2, यहाँ से डिटर्मिनेंट लेते हैं, तीनों ही जो वर्टेक्स हैं इसके अपन क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं। यहाँ से देखो पहले का क्या है -1, दूसरे से 1, ये तीसरे से -1। ठीक है, फिर यहाँ से इमेजनरी कितना है 1, इसकी इमेजनरी वैल्यू 1 है, इसकी इमेजनरी वैल्यू -1 है, फिर लगा देंगे अपन लास्ट में 1 1 और 1। इसका हमें क्या निकाल लेंगे, इसका यदि डिटर्मिनेंट निकाल के अपन इस डिटर्मिनेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। तो देखो ये बन जाएगा 1/2, इसको सोल्व करेंगे, -1 के लिए सोल्व करेंगे तो देखो माइनस का साइन बाहर ले लिया, ये और ये कैंसिल, 1 को -1 में से घटाएंगे, 1 -1 करेंगे तो क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, फिर
इसके लिए करेंगे तो माइनस का साइन पहले बार आ गया, क्योंकि जब दूसरे के लिए करते हैं तो माइनस का साइन पहले से बाहर लगाते हैं ना अपन, तो ये माइनस का साइन बाहर लगा दिया, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, सिर्फ 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, फिर माइनस मतलब 1 में से अपन -1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अल्टीमेटली 2 मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये देखो 1 इसके लिए करेंगे तो ये और ये कैंसिल, -1 मतलब -1 में से हमें -1 को ही घटाना है, तो क्या मिलेगा हमें, 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो आंसर कितना आ जाएगा, -4/2। अब देखो एरिया कभी माइनस में होगा नहीं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका एरिया हमारे पास 2 आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमें 2 निकाल के दे रहा है, तो ये देख लेंगे, क्योंकि z अपन आयोटा मान रहे थे ना, तो देखो पहले ऑप्शन से हमें क्या मिलेगा, आयोटा के मोड का स्क्वायर, आयोटा का मोड कितना होता है 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो पहले ऑप्शन से हमें 2 मिल गया, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखते हैं अपन दूसरे और तीसरे ऑप्शन को भी चेक करके देख लेते हैं, ताकि इनसे भी हमें 2 ना मिले। देखो यहाँ से आयोटा के मोड का स्क्वायर 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/2, नहीं होगा ना। फिर देखो आयोटा के मोड का स्क्वायर, यहाँ से हमें 1 मिलेगा, ये भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दिस जी तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही 2 वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब ये देखो ये सिंपल सा है, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की होल पावर कितनी दे रखी है इसने, इसकी पावर दे रखी है 3/5, और इसकी सभी वैल्यूज़ का हमें निकालना है, प्रोडक्ट निकाल के बताना है। तो देखो इसकी सभी जो मान है इनका गुणनफल कितना आएगा, ये आ जाएगा देखो cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की पावर 3 बन जाएगी। और यदि यहाँ से अपन माइवर थ्योरम लगाएं, कौन सी लगाएं, यहाँ से यदि अपन माइवर थ्योरम लगाएं ना, तो माइवर थ्योरम क्या बोलती है, ये बोलती है कि जो पावर होती है ना, ये क्या आ जाती है, अल्फा के कोफिशिएंट में आ जाती है। तो ये बन जाएगा देखो cos 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा, और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन में आ रहा है फर्स्ट में। ठीक है, यदि अल्फा और बीटा क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट हैं किसके, इकाई के, तो देखो अल्फा और बीटा क्या हैं, काल्पनिक घनमूल हैं किसके, इकाई के काल्पनिक घनमूल है अल्फा और बीटा। तो हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। तो लेकिन अपन तो देखो अल्फा अपन जानते हैं कि इकाई के क्यूब रूट क्या मानते थे अपन, इकाई के क्यूब रूट को तो अपन मानते थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मानते थे, लेकिन इसने क्या दे दिया, इसने अल्फा और बीटा दे दिया, मतलब 1 तो नहीं दिया इसने, मतलब ये जो एक अल्फा दिया है ना, ये तो ओमेगा हो सकता है या फिर ये ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, और दूसरा इसने जो बीटा दिया है ना, ये भी इन्हीं में से होगा, लेकिन ये 1 तो कोई सा भी नहीं होगा। तो देखो इसने ओमेगा तो मान लिया हमने अल्फा, और ओमेगा स्क्वायर को मान लिया हमने बीटा के बराबर, क्योंकि ये इकाई के क्यूब रूट ही हैं, और इकाई के क्यूब रूट को अपन जानते हैं, ये तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं। और यहाँ से प्रॉपर्टी भी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी तो होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, और ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होता है। तो देखो इसने अल्फा और बीटा दे दिए, तो अल्फा को तो मैंने मान लिया ओमेगा के बराबर, और बीटा को मैंने मान लिया ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अब इसको सोल्व करके देखते हैं, देखो यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है ना, इसको सोल्व करके देखते हैं। इसने निकालनी है अल्फा की पावर 4, अल्फा को क्या मान रहे हैं अपन, ओमेगा मान रहे हैं ना, तो यहाँ से लिख लेंगे ओमेगा की पावर 4 प्लस बीटा को क्या मान रहे हैं अपन, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की भी की पावर कितनी है 28, तो ओमेगा की पावर कितनी बन जाएगी 56 बन जाएगी ना, प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगी, क्या बना लेगा, ये ओमेगा की पावर 3 बना लेगा। अब देखो ओमेगा की पावर यदि 3 का मल्टीपल हो तो वो क्या हो जाती है, वैल्यू 1 हो जाती है ना। ओमेगा की पावर यदि 3 का मल्टीपल हो तो वैल्यू 1, तो ओमेगा की पावर 4 को लिख लेंगे अपन ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 3 तो 1 बना लेगा, बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास यहाँ से ओमेगा बचेगा, प्लस यहाँ से देखो 56 को अपन 3 का मल्टीपल बनाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 56 में 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचाना रिमाइंडर, तो यहाँ से पावर भी कितनी बचेगी, 2 बचेंगी, क्योंकि 56 का जो मल्टीपल है, मल्टीपल तक तो पावर कितनी बन जाएगी, 3 का मल्टीपल हो जाएगी, पावर कितनी बना लेगी 1, और जो बच गई कितनी, पावर 2 बच गई, तो उसको अपन लिख लेंगे, प्लस ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर होता है, ये मैंने बताया था 1 के बराबर, तो यहाँ से ये 1, अब देखो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी सीधी की सीधी, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, ये वैल्यू होगी 0 के बराबर, और 0 कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। ठीक है, अब देखो मोड ऑफ ये क्या है, z के कॉन्जुगेट का मोड दिया गया है 25 के बराबर, तो हमें इस वैल्यू से निरूपित कॉम्प्लेक्स नंबर स्थित है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इनमें से कौन से पर स्थित होगी, क्या ये सर्कल पर होगी या स्ट्रेट लाइन पर होगी, पैराबोला पर होगी, या फिर नन ऑफ दिस, मतलब ये हमें सोल्व करके बताना है। तो देखो
पहले लिख लेते हैं अपन जो दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है हमें, z के कॉन्जुगेट का मोड दिया है कि इसने 25 के बराबर, कितने 25, और हमें ये वैल्यू निकाल के बतानी है कि यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगा अपने पास, यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इनमें से कौन सी रेखा पर स्थित होगा। तो देखो ये हमें बताना है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन क्या मान लेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लिया मैंने z डैश या फिर z1 मान लेंगे, मतलब इससे अलग डिफाइंड कर देंगे इसको। और ये किसको मान रहे हैं अपन, -1 + 75 z का कॉन्जुगेट, इसको मैंने मान लिया z1। अब देखो यहाँ से इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, z1 + 1 बराबर हो जाएगा 75 z का कॉन्जुगेट। अब हमें ये वैल्यू यूज में लेके आनी है। तो यहाँ से हमें देखो z के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस लिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, z का सिर्फ कॉन्जुगेट है। यदि अपन इस वैल्यू का दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लें तो हम ये वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, z के मॉड्यूलस का, z के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस बन जाएगा। तो देखो क्या करेंगे इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ मॉड्यूलस लगा लेंगे। तो ये बन जाएगा z1 + 1 का मोड, क्या बनेगा, z1 + 1 का मोड बराबर हो जाएगा, देखो 75 तो कांस्टेंट बाहर, और ये बन जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू अपन जानते हैं किसके बराबर है, 25 के बराबर। तो यहाँ से देखो z1 + 1 का मॉड्यूलस बराबर हो जाएगा 25 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, और ये किसका इक्वेशन आ गया हमारे पास। देखो ये मैंने बताया था कि z - अल्फा का मॉड्यूलस यदि a के बराबर हो, यदि इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन हो कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये किसकी इक्वेशन होती है, ये होती है सर्कल की इक्वेशन। किसकी होती है, ये सर्कल की। तो यहाँ से देखो सर्कल कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है सर्कल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, सर्कल। अब ये देखो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, इकाई के क्यूब रूट है। ये हमें पता है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, इकाई के क्यूब रूट ही होते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, इसमें हमें वैल्यू निकाल के बतानी है कि x - 2 की पावर 3 + 27 बराबर 0 के रूट कितने होंगे, ये हमें सोल्व करके बताना है। तो देखो इसके रूट निकाल लेंगे अपन, x - 2 की पावर 3 और ये बन जाएगा -27, ठीक है। x के रूट निकालने हैं ना, तो x - 2 की पावर 3 है ना, तो उधर भेज देंगे तो पावर कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी -27 की पावर 1/3, ठीक है। अब ये देखो -27 की पावर 1/3 है, क्या अपन इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, x - 2 बराबर किसके, ये तो देखो -3 की बन गई, और जो 1 की पावर 1/3 है ये ब्रैकेट में बच गई ना शेष, -3 तो मैंने बाहर ले लिया। या फिर इसको अपन ये भी कर सकते हैं कि 27 की पावर 1/3 को केवल 3 को बाहर ले लो, या फिर -1 की पावर 1/3 कर दो, एक ही बात है। क्योंकि यदि अपन 1/3 की पावर 1 की पावर 1/3 कर देंगे, तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, यदि अपन 1 की पावर 1/3 करेंगे तब तो हमें रूट क्या मिलेंगे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिल जाएंगे। और यदि अपन -1 की पावर 1/3 करेंगे ना, तब हमें रूट क्या मिलेंगे, -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो एक ही बात है, आप इनमें से कोई भी कर सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से -3 को बाहर ले लेंगे और 1 की पावर 1/3 कर देंगे, और 1 की पावर 1/3 के रूट कितने आएंगे, एक तो -3 तो बाहर, एक बार तो 1 आएगा, एक बार कितना आएगा ओमेगा, और एक बार कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब ये 3 वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और ये तीनों वैल्यू किसके बराबर कर देंगे अपन, x - 2 के बराबर। तो यहाँ से देखो x - 2 यदि अपन 1 लें यहाँ से तो -3 बन गया ना, ठीक है। थोड़ा इधर ले लेते हैं, यदि अपन x - 2 बराबर क्या लें, 1 लें यहाँ से, तो ये -3 बनेगा, ठीक है। और यदि अपन x - 2 बराबर क्या लें, ओमेगा लें, तो क्या बनेगा, -3 ओमेगा, ठीक है। यदि अपन x - 2 की वैल्यू क्या लें, ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बनेगा, -3 ओमेगा स्क्वायर। और हमें यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है हमें, x की। तो यहाँ से देखो x कितना आएगा, यहाँ से तो हमें x मिलेगा -3 + 2, क्या मिलेगा, ये 2 इधर चला जाएगा ना, तो -3 + 2, यहाँ से तो हमें x मिलेगा -1, क्या मिलेगा, -1। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 2 - 3 ओमेगा, क्या मिलेगी, 2 - 3 ओमेगा, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2 - 3 ओमेगा स्क्वायर, 2 - 3 ओमेगा स्क्वायर। x के 3 रूट आ गए हमारे पास, -1, 2 - 3 ओमेगा और 2 - 3 ओमेगा स्क्वायर। देखो -1, 2 - 3 ओमेगा और 2 - 3 ओमेगा स्क्वायर कौन से में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है।
आगे क्वेश्चन करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब देखो इसके आगे वाले क्वेश्चन है ना, आप खुद भी करके देखना, अगर आपसे सोल्व नहीं होना तो अपन नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ठीक है।